कि पितु आशीषा आयुष मोह दीजे और हर समय विस्मय पिताजी इतना हर्ष का समय है और आप जो है दुखी हो रहे हैं। आप तो मुझे आशीर्वाद दे दीजिए जिससे मेरी यात्रा जो है सुगम हो जाए। आशीर्वाद में कितनी बड़ी ताकत है महाराज। ये राम कथा है, इसमें अगर एक एक शब्द समझोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर कोई माता बहन आशीर्वाद देती है तो आशीर्वाद में कितनी बड़ी ताकत है। बोले आ बा सा और दा। आशीर्वाद में कितने अक्षर है? बोले 4। और जब कोई आशीर्वाद देता है महाराज तो हमारे घर में क्या क्या पहुंचता है ये पता नहीं किसी को। सबको ये पता है कि सब कहते हैं खुशी रहो, आनंद में रहो, यही कहते कि नहीं चिरंजीवी रहो, खूब वृद्धि करो। लेकिन इसका सही अर्थ क्या है? बोले आज शंकराचार्य ने श्लोक लिखा आशीर्वाद क्या? बोले आनंद काले बहुकाल लक्ष्मी शिव प्रसादा नौनिधि सिद्धि बाधा हता शत्रु विनाशा और दकार काले दरिद्र नाशा। ये आशीर्वाद करता है। इसमें 4 अक्षर है। आ का मतलब होता है आनंद काले बहुकाल लक्ष्मी, मतलब आप जो है भगवान की कृपा से बहुत समय से आनंद में रहिए। और सा का मतलब है शिव प्रसादा नो रिद्धि सिद्धि। और क्या पहुंचता है? बोले भगवान शंकर की कृपा से जो है तुम्हारे घर में 9 रिद्धि सिद्धियों का वास हो। और जिसके यहाँ रिद्धि सिद्धि पहुंच जाए महाराज तो आनंद ही है कि नहीं? बोले कौन सी 9 रिद्धि सिद्धि? बोले जो सप्त ऋषियों ने सीता मैया को प्रदान की थी, अड़िमा लगमा गर्मा महिमा, है कि नहीं? बोले भाई 9 रिद्धि सिद्धि तुम्हारे घर में पहुंच जाए। आनंद काले बहुकाल लक्ष्मी शिव प्रसादा 9 रिद्धि सिद्धि। और तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास हो तो दाबीज होता है दकार काले दरिद्र नाशा। मतलब तुम्हारे घर में जो छोटी मोटी दरिद्रता है वो भी दूर हो जाए, छोटे मोटे जो शत्रु है वो भी खत्म हो जाए महाराज। जब राम जी कहते हैं आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, ये हर्ष का समय है, आप जो है दुखी हो रहे हैं। और जैसे आशीर्वाद लेकर महाराज राम जी, तीनों राम जी लक्ष्मण जी और सीता मैया जाने लगते हैं तो सुमंत जी को बुला करके क्या कहते हैं महाराज दशरथ जी कि सुमंत मेरे राम को जो है 2-4 दिन जो है वन में घुमा करके वापस ले आया। और अगर राम ना आए तो सीता को तो अवश्य ही लौटा करके लाना। जब ऐसा आदेश मिला और सुमंत जी जो है राम जी को रथ पर बैठा करके जब चल देते हैं महाराज तो कैसे चलते हैं? बोल राम को भात सचिव संग जाई, राम को भात सचिव संग जाई और देख लो चाहे कहे
जैसे ही राम जी जो है मुनि का वेश धारण करके चले, राम को भात सचिव संग जाए और देख लोग चहचहाए बिल खाए। महाराज जैसे ही रथ पर बैठे तो अयोध्या वासियों में खुशियाल जो माहौल था महाराज वो बिलाप में बदल गया। और अयोध्या वासी रो रहे हैं, बोले कैसे? बोले सिर पीट पीट करके रो रहे हैं। जे शेर दो नहीं जुनई शेर सोई और बड़ विषाद नहीं धीरज हो। खैर धारण नहीं कर पा रहे हैं, इतने बिकट है और सिर पीट पीट करके रो रहे हैं महाराज। और जैसे ही रथ हाँका सुमंत्र जी और रथ हाँकते हुए गए तो सभी अयोध्या वासी जो है उसी रथ के पीछे दौड़े और दौड़ते रथ के पीछे पीछे राम जी के पीछे पीछे जा रहे हैं। कैसे? बोले जरही विषम जरले हैं वो सांसा और कबल राम बिन जीवन। मैं राम के बिना जिंदा नहीं रह सकूंगा, इसलिए मैं तो राम के साथ ही। सब जो है राम जी के पीछे पीछे भाग रहे हैं, दौड़ते दौड़ते। और जैसे ही कहां पहुंचे, सीता सचिव सहित दो भाई और श्रृंगवेरपुर पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे तो बोले प्रथम विश्राम कहां किया महाराज? बोले तमसा नदी के किनारे। और जैसे वहां पर विश्राम किया तो सब अयोध्या वासी जैसे ही सो गए, लेकिन राम जी नहीं सोए। राम जी नहीं सोए तो राम जी ने क्या किया? बोले अगर ये सब हम जाएंगे तो आवाज होगी, तो ये सब हमारे पीछे पीछे जाएंगे तो मैं अपने पिता के वचनों का पालन नहीं कर पाऊंगा। तो राम जी ने जो है उसी समय योग माया का प्रयोग किया। और जैसे ही योग माया का प्रयोग करते हैं तो बोले ऐसी गहरी निद्रा में सो गए शुभ अयोध्या। इतनी गहरी निद्रा में सो गए कि राम जी जो है वहां से जब चले तो राम जी और लक्ष्मण जी, सीता जी और सुमंत्र जी कैसे चले कि राम जी ने जो है अपने रथ के निशानों को भी मिटा दिया। और जैसे ही छोड़ के वहां से चलते हैं तो कहां पहुंचे? बोले जो श्रृंगवेरपुर के राजा थे निषाद राज, उनको साथ में लेकर के महाराज कहां गए? बोले गंगा जी के तट पर पहुंचे। और जैसे ही गंगा जी के तट पर पहुंचे तो पहले तो राम जी सुमंत्र जी से कहते हैं कि अब आप जो है वापस चले जाइए, यहाँ से जो है हम अपना मार्ग खुद तय करेंगे। जैसे ही इतना कहा तो सुमंत्र जी कहने लगे नहीं, मुझे पिता की आज्ञा है कि मैं आपको 2-4 दिन घुमा करके वापस ले आऊं, इसलिए मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। जब खूब समझाया लक्ष्मण जी ने, सीता मैया ने भी कहा, लेकिन सुमंत्र जी मान नहीं रही है। कहा सीता मैया से भी कहा तुम ही चलो मेरे साथ, माँ आप ही चलो, आपसे भी पिताजी ने कहा था कि आपको ही लेकर आए। लेकिन जब नहीं माने तो राम जी फिर से समझाते हैं कि आप जो है जाइए, मुझे पिता के वचनों का पालन करना है, आप वापस चले जाइए। सुमंत्र जी जो है रथ पर बैठे हुए और जब जाने लगे महाराज तो कैसे जा रहे हैं? बोले जो रथ के घोड़े भी हैं वो भी रो रहे हैं। कैसे रो रहे हैं? बोले जासो बिकले पशु, पशु कैसे रो रहे हैं कि रथ हाथों है राम तन
और हे लना और देख निषाद विषाद बस बचता। रथ को जैसे ही हाँकने लगे तो घोड़े रो रहे और हिरण आकर के अपना स्वभाव अपना प्रभाव प्रकट कर रहे हैं कि हम भी राम के बिना जिंदा नहीं रह सकते। और जबरदस्ती जो है राम जी वापस कर रहे हैं सुमंत्र जी को। बरबस राम सुमंत्र पठाए प्रजा मात पित जी है। महाराज सुमंत्र जी को जबरदस्ती जब वापस भेजते हैं और रथ के घोड़े रो रहे हैं तो सुमंत्र जी मन में क्या विचार कर रहे हैं कि जब इस रथ के घोड़े इतने व्याकुल हो रहे हैं राम जी के जाने से तो प्रजा मात पित जी है। पशु समय विकल है उनके माता पिता का फिर क्या होगा। तो सुमंत्र जी सोचते सोचते अभी खड़े होते धीरे धीरे जा रहे हैं फिर खड़े हो रहे हैं। लेकिन यहाँ राम जी जो है सुरसरी गंगा मैया के पास जैसे पहुंचते हैं तो श्रृंगपेर के राजा भी उनके साथ है निषाद। और जैसे सुरसरी तीर पर पहुंचे तो महाराज वहां एक राम जी का अद्भुत भक्त मिला। वो भक्त कौन है? बोले के भक्त। सुरसरी मैया को जैसे ही प्रणाम किया राम जी ने तीनों, लक्ष्मण जी ने सीता मैया ने कहा अब इस गंगा के पार जाना है तो कैसे जाए? तो बोले वो केवट दिख रहा गंगा जी के उस पार खड़ा हुआ अपनी नाव को। राम जी ने कहा इधर आओ। बोला मैं नहीं आ रहा। बोले नहीं आओ हमें गंगा जी के पार जाना है। तो राम जी जब नाव मांग रहे हैं देखिए राम जी का स्वभाव कितना सरल स्वभाव। नाव मांग रहे हैं अगर राम जी चाहते तो नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। बताइए राम जी का नाम लेने से भव सागर सूख सकता है लेकिन यहाँ राम जी नाव मांग रहे हैं केवट। क्या कहते हैं? मागी ही ना होना केवट आना कहो कुमार मरम मेरा। मेरा
केवट आना। राम जी नाव मांग रहे हैं। अरे केवट भैया सुनो, नाव तो लेकर के आइए, हमें उस पार जाना है। लेकिन केवट क्या कह रहा? अरे नहीं, मैं नहीं आऊंगा। और क्या कहता है? कहे तुम्हारे मर्म में जाना। बताओ, जब इतना कहा कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ, तो लक्ष्मण जी विचार कर रहे कि हम इतने दिन से साथ में रहे भैया, आज तक मैंने इनका जो है मर्म नहीं जान पाया, और ये केवट कहता है कहो तुम्हारे मर्म में जाना। ये ऐसा कौन सा मर्म जानता है तुम्हारा? बोले मर्म क्या जानते हो आप? बोले वो नहीं बताऊंगा। जानता तो हो तू? तो बोले नहीं बता रहे तो भी आ जाएंगे। बोले नहीं आऊंगा। बोले कहीं तुम्हारे मर्म में जाना, मैं तो मर्म जानता हूं इसलिए नहीं आऊंगा। तो बोले कैसे आओगे? लक्ष्मण जी ने कहा एक बात बताओ, किस किस मर्म को जानते हो? एक बात बता ही। बोले एक मर्म बताओ। बोले हाँ। बोले छुवत सिला भई नारी सुहाई और पाहन तेना काट कट। हमने सुना है कि जब जो है जनकपुरी के लिए जा रहे थे तो वहां जो अहिल्या मिली पत्थर की शिला, और बोले जब शिला को देखा तो बोले क्या कहा? बोले विश्वामित्र जी ने कहा था ये नारी जो पत्थर की शिला है, बोले ये तुम्हारी चरण रज चाहती है, इसलिए आपने जो है चरण रज दे दो तो ये क्या है, इसका उद्धार हो जाएगा। बोले पहले तो आपने इशारा किया था, ये क्या है, ये शिला क्यों दिख रही है? बोले अब जिस पर आप इशारा कर देते हो वही में गड़बड़ है, इसीलिए मैं तो नहीं आऊंगा। सुगत शिला भी नारी सुहाई। बोले आपने इशारा किया था, मुनि से पूछा था ये शिला बोले कैसी पड़ी हुई है? और बोले यहाँ भी आप इशारा कर रहे हैं नाव लेकर आओ, और हमारी कहीं नारी बन गई तो फिर क्या? बोले गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। वो नारी बन गई, पत्थर की शिला थी वो नारी बन गई। बोले हमारी तो काठ की ही है, और बोले कहीं काठ की जो है नारी बन गई तो बोले एक तो घर में बैठी, दूसरा लेकर एकदम बवाल हो जाएगा, है कि नहीं? बोले आपका तो चरण रज का प्रभाव है, लेकिन हमारी घरवाली हम पर विश्वास नहीं करेगी कि राम जी की रज से बनी ये नाव। वो तो ये कहेगी नाव को बेचकर दूसरा विवाह करना है, इसलिए नहीं, मैं तो नहीं आऊंगा। बोले तो फिर दूसरा मर्म क्या है? बोले दूसरा मर्म क्यों बताए? बोले अगर सब जानते हो तो बता दो। बोले नहीं बता रहे राम जी। बोले तो इधर आ जाओ, स्वयं के बताऊं। कृपाल निहोरा कर रहे महाराज। बोले दूसरा मर्म ये है, हमें पता है। बोले आज तक इतनी इज्जत किसी ने नहीं दी, जितनी भी राय, जितने भी हमने पार किए सबको, लेकिन आज तक इतनी जो है सम्मान किसी ने नहीं दिया। इसलिए आप सम्मान दे रहे हो, हमें बुला रहे हो, तो हम समझ गए कि आप परमात्मा हो, क्योंकि एक परमात्मा ही अपने भक्त को सम्मान दे सकता है। इसलिए कहा ये तुम्हारा मर्म मैं जाना। इसलिए मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं तो नहीं आ रहा। अब राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देखे। लक्ष्मण जी बोले हमारे तरफ क्यों देख रहे हो? बोले ये बताओ, मैं इसको बुला रहा हूँ, ये आ नहीं रहा है। लक्ष्मण जी बोले तुम्हारे सारे भक्त ऐसे गड़बड़ है,
राम जी बोले हमारे सारे भक्त कैसे गड़बड़ है, यही एक गड़बड़ कर रहा है, यही नहीं आ रहा है। बोले नहीं, जितने भी भक्त हैं आपके सारे गड़बड़। बोले सारे में और कौन कौन आते हैं? बोले एक तो ये है जिसे बुला रहे हो सो वो आ नहीं रहा। बोले पीछे देख रहे हो सुमंत्र जी खड़े। बोले जिनको जाने को कह रहे हो वो जा नहीं रहे हैं, और बोले इन्हें आने को कह रहे सो आ नहीं रहे। राम जी बोले अच्छा एक बात बताएं आपको। राम जी लक्ष्मण जी से कहने लगे जैसे कोई दुकानदार हो महाराज, और किसी दुकान पर हम जाएं कोई सौदा खरीदने के लिए, कोई सामान खरीदने के लिए, और सामान ले ले और उससे कहीं उधार दे दे, जिसकी भौनी ना हुई हो महाराज। बोले जिसकी भौनी ना हुई हो और उधार सामान ले आए तो उसकी तो भौनी का काम ही खत्म महाराज, दिन भर उधारी चलेगी नहीं, यही सब सोचते हैं। तो राम जी बोले लक्ष्मण जी से हमारी तो सुबह से भौनी ही गड़बड़ है। राम जी जब इतना कहा कि हमारी भौनी गड़बड़ हो गई, बोले कैसे हुई? बोले वनवास कैसे हुआ था? बोले हमें हमारा अकेला वनवास हुआ था कि नहीं, लेकिन सीता को मना किया तो ये भी साथ में चली, और तुमसे मना किया तो तुम भी साथ में चले। तुमने हमारी बात को माना? बोले नहीं माना। बोले हमें पता है कि हमारा सगुन तो घर से ही गड़बड़ है, तब बनेगा कैसे? बोले सगुन तो घर से ही बन के बिगड़ के चला है, इसीलिए यहाँ भी बिगड़ रहा है, तुम भी कहाँ हमारी बात को मानते। सीता मैया ने बात को सुना, बड़ी मुस्कुराई। अब जब इतना कहा बोले तब बुलाओ तो इसको। वैसे साथ में श्रृंगवीरपुर के राजा है निषाद राजा, साथ में खड़े हैं। अगर कहते तो राजा के एक बार कहने से केवट आ जाता, लेकिन नहीं आ रहा, क्योंकि राम जी अपने भक्त को बुला रहे हैं। भक्त क्या कह रहा? कहा ये तुम्हारा मरम मैं जाना, मैं मर्म को जानता हूँ। बोले कैसे जानते हो? बोले तुम मुकारे सो हम मुकारे। राम जी सामने कलर के हैं, तुम क्या गा रहा बुंदे ने? बोले तुम मुकारे और हम मुकारे, आज दोनों मिले कारे नाव वाले हम नाव वाले, हम नाव वाले, हम नाव वाले, हम नाव वाले, हम नाव वाले। कहता है तुम नाव वाले और हम नाव वाले। क्या कहते हैं? आज दोनों बेले नाव वाले, आज दोनों बेले नाव वाले, आज दोनों बेले नाव वाले।
तुम्हें प्यारे लाले, तुम्हें प्यारे लाले। आज दोनों मिले वाले, दोनों मिले पार पार वाले। आज दोनों मिले पार पार वाले। और कहता है तुम कारे और हम कारे, तुम कारे और हम कारे, तुम कारे और हम कारे, तुम कारे और हम कारे। तुम कारे और हम कारे, तुम कारे और हम कारे, हम कारे और तुम कारे। हम कारे और तुम्हें कारे। आज दोनों मिले कारे कारे, आज दोनों मिले कारे कारे, आज दोनों मिले कारे कारे। कहता है तुम भी पार करते हो, हम भी पार करते हैं, और तुम भी सामने हो, हम भी सामने। तुम भी नैया से पार करते हो, सबसे भव से पार करते हो, हम भी भव से पार करते हैं, नाव से पार करते हैं। इसलिए आज दोनों मिले पार पार वाले, आज दोनों मिले पार पार वाले। मिले पार पार वाले, आज दोनों मिले आज दोनों मिले कारे कारे। बोले रामचंद्र सरकार की, भक्त भगवान की। नाव कहता है केवट क्या कह रहा है? बोले कहा ये तुम्हारा मरम मैं जाना, मैं तुम्हारे मर्म को जाना। ये भगवान जो है भक्त के बस में है, कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, इसलिए कहता है केवट मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। राम जी ने कहा एक बात बताओ, तुम करना क्या चाहते हो? बोले मैं जब तक आपके चरणों को नहीं धोऊंगा तब तक पार नहीं करूंगा, और आपको जाना हो तो जा सकते हो, अपने आप चलेगा। राम जी ने कहा अपने आप कैसे चले जाए? बोले हम आपको ये गुप्त रास्ता बता रहे हैं, और हम भी आपके साथ चलेंगे, लेकिन नाव से पार नहीं होगा। राम जी ने कहा गुप्त रास्ता क्या है? बोले गुप्त रास्ता ये है कि थोड़ी दूर चले जाओ, और थोड़ी दूर चल के केवल कमर कमर तक पानी है, वहां में घुस के आप पार कर सकते हो। राम जी ने कहा तो बताओ। बोले अभी नहीं बताऊंगा। बोले कब बताऊंगा? बोले रात में कराएं प्रवेश। राम जी बोले रात में प्रवेश? बोले तो गुप्त स्थान का नाम ही यही है, तो रात में प्रवेश कैसे करेंगे? बोले अभी बता देंगे तो हमारी भौनी खराब नहीं होगी। बोले सब पता चल जाएगा, ये गुप्त रास्ता तो सब चले जाए, फिर हम कैसे जिए? हमारा तो
इसी से चल रहा है कि हम पार करते हैं। राम जी बोले रात में प्रवेश कौन करेगा, मैं नहीं जाऊंगा रात में। तो बोले आप ही पार कर दो। बोले हम तो पार जब करें, बोले जब आप हमें अपनी चरण धुलवाओ। राम जी ने कहा चरण धो, और क्या कर सकते। बोले चरण धोले, बोले हाँ। बोले कैसे धोए। बोले पहले तो आप खड़े रहोगे, पहले तो हम अपने सारे परिवार को लेके आए तब धोएंगे। अब जैसे घर पर गया महाराज राम जी 3 घंटा खड़े खड़े अभी तक नहीं आया। केवट ने अपने बच्चों को भेज दिया तुम पहुंचो, और बच्चों से क्या कह दिया, बोले वो गोरा रंग का है ना उससे मत बोलना, बहुत गड़बड़ है। थोड़ी बात बोले 3 घंटा में बोलता है लेकिन बोलता बड़ा कड़वा है, इसलिए उससे बात मत करना। बच्चे आए सब राम जी के पास बैठ गए। अब अपनी पत्नी को लेकर आया। अब जैसे ही पत्नी को लेकर आया और पत्नी को लेकर के साथ में क्या लाया, बोले कठौता। अच्छा केवट भी बड़ा चालू था, लाता तो बड़ा सा लेकर आता लेकिन छोटा लेके आया। अब उसको विचार क्या करना, छोटे से कठौते को लेकर बोले कम से कम 4 घंटा और बैठा है भगवान, धीरे धीरे आराम से धोए। अब गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि लक्ष्मण हो कछु मरम न जाओ, लक्ष्मण हो कछु मरम न जाओ, तो कछु विद रचा भगवान, तो कछु चरित रचा भगवान। नहीं जानता कुछ और, मैं कुछ जानता नहीं इसलिए पैर तो आपके धोऊंगा। अरे जब पैर धोने के लिए उसने अपना सारा परिवार बुलाया महाराज, क्या कहता है, जो प्रभु पार अब सिगा चलहु ओ मोहे पद पदम पखार। बोले मैं आपके चरणों को धोऊंगा। और जब चरणों को धोने के लिए बैठा तो अभी बैठा ही है महाराज, और राम जी खड़े हैं और क्या कहता है, मैं तो आराम से धोऊंगा। वो सभी जी लिखते हैं, पद कमल धोए चढ़ाए नाम नाते उतराई चाहो, बोले कमल रज जैसे ही आपके चरणों को धो लूंगा तब नाव पे चढ़ाऊंगा महाराज। और कहते हैं बर तीर मारो लखन शपथ सब साची का मोय आन दशरथ, महाराज दशरथ जी का नाम लिया तो महाराज
लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए, बाण ले लिया धनुष बाण। और जैसे धनुष बाण ताना, केवट कहता मार तो कोई बात नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा इसको तो मरने का भी डर नहीं। बोले अरे मार दो। बोले तुम्हें मरने का भी डर नहीं है? केवट बोला नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले एक बात, बहुत फायदा है इसमें। बोले क्या फायदा दिख रहा है इसमें तुझे? बोले एक तो गंगा जी का किनारा, मरने वालों को कभी गंगा जी नसीब हो जाए वही बहुत है महाराज। जल डालते हैं गंगा जल, वो तो स्वयं गंगा जी के तट पर बैठा। बोले दूसरी राम जी खड़े, साक्षात भगवान खड़े हुए हैं, उनका दर्शन हो रहा है और आपके हाथों हम मर जाएं तो क्या गम है? बोले कम से कम हम मर गए तो राम जी हमारे अंतिम संस्कार करवा के तो ही जाए, तभी जाएंगे, ऐसा छोड़ के तो चले जाए। तो इसमें भी हमें बड़ा फायदा है। लक्ष्मण जी कह रहे ये बड़ा गड़बड़ बन गए भगवान। राम जी की तरफ मुस्कुराने लगे, इसको तो इसमें भी फायदा दिख रहा। और पिताजी की मैं नाम ले रहा, पिताजी भी सौगंध खा रहा, मार दो। जब इतना कहा फिर केवट कहता है काम तो मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं। इसीलिए केवट क्या करता है? बोले सुनो केवट के बैल प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करनायन चितई जानकी केवट की ऐसी अद्भुत वाणी को देख करके राम जी जो है मुस्कुरा रहे हैं और जानकी जी की तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा रही है। बोलिए वक्त है आपका, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले सोई कर जही तुए राम जी कहते हैं जो तुझे करना है वो सब कर, लेकिन हो तो विलंब तारे हुआ। केवट कहता है जब आप अपने काम में समय लगाते हो तब कुछ नहीं, और हम समय लगाए तो तुम्हें सब गड़बड़ लगता है। इसलिए पानी कठौता भर ले महाराज जैसे ही कठौता में जल लेकर के आया और अपनी पत्नी के सहित जो है बैठ जाता है, और राम जी खड़े हैं, तो जैसे ही राम जी का पैर लिया तो राम जी हिल गए। एक पैर से कब तक खड़े रहे? केवट कहता है हिल क्यों रहे हो? बोले एक पैर पकड़ा है, अब हिलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? तो उसने कहा केवट ने हाथ किस लिए दिए? हाथ रखो सर पर, हाथ रख लो तो सहारा बन जाएगा। अब जैसे ही पैरों को पखारने लगा
पर हाथ रखे महाराज। कितनी अद्भुत झांकी है। स्वयं परमात्मा केवल के ऊपर हाथ रखे हैं और चरण धो रहे हैं। केवल भैया दोनों पत्नी के सहित चरणों को धीरे धीरे धो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा जल्दी करो। बोले आप शांत खड़े रहो, हम छोड़ फिर नहीं जा पाओगे। राम जी का तुम शांति ही खड़े रहो, कुछ ना बोलो, इसको जो करना है करने दो। अब धीरे धीरे चरण को धो रहा है। अब जैसे ही दूसरा पैर लिया तो इस पैर को नीचे रखा तो दोनों हाथ रखवा लिए महाराज। कितना चतुर है भगवान के भक्त। क्या होते हैं? बोले संत क्या है? बोले संत सरल होते हैं और भक्त बोले चतुर होते हैं। राम भगत जग चार प्रकारा, चार प्रकार के भक्त हैं। आर्त अर्थात की जिज्ञासा, ये सब मतलब भगवान को जिस भाव में भजोगे भगवान उसी भाव में आपको मिलेंगे। और जैसे ही चरणों को धो रहा है, कैसे? बोले आनंद में है। कितने आनंद में है कि अति आनंद उमगयलोरा। जैसे ही चरणों को धो रहा है, अनुराग उसके हृदय में भर गया है। और जैसे ही इतने अनुराग में है, अति आनंद उमंग अनुराग। और जैसे जब ये झांकी सब देवता ऊपर देख रहे हैं तो केवट को सराय रहे हैं कि इसके जैसा और किसी का भाग तो हो ही नहीं सकता महाराज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इतनी सुंदर झांकी कि देवता भी ऊपर से बरसात कर रहे हैं फूलों की। कैसे? बरसे सुमन सुर सकल सिराही, यही श्याम कुंज को इसके समान और कोई दूसरा पुण्यवान है ही नहीं। ये बहुत बड़ा भाग्यशाली है जिसको भगवान स्वयं जो है अपने हाथ को उसके सर पर रखे हैं और वो चरणों को धो रहा है। तो देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं और जैसे ही पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार, और जैसे ही चरणों को धो लिया उस जल को क्या किया? बोले पहले स्वयं ग्रहण किया, फिर परिवार को दिया, फिर क्या किया? बोले जो पूर्वज थे 7 पीढ़ी के पूर्वज महाराज, एक तो पीढ़ी नहीं कई पीढ़ी के तरह, तो पितर पार कर प्रभई पुन मुदत गयो नहीं, अपने पुरखों को भी तार दिया महाराज भगवान के जल को देते। तो तब जैसे ही उसने अपना सारा काम बना लिया महाराज, तब भगवान से बोला अब आओ नाव में। अब जैसे ही नाव में चढ़ाया और नाव में बैठाया भगवान को, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया तीनों विराजमान हो गए। और जैसे विराजमान हुए तो अब नाव को ले गया बीच में महाराज, बीच में लेकर के फिर चक्कर लगाया उसने 1 2 3 4। अब जैसे ही चक्कर लगाए 4 5 तो राम जी को चक्कर आने लगे। और जैसे ही सर घूमा राम जी ने कहा क्या कर रहे हो केवट भैया, हम आप पार तो ले चलो, ये चक्कर क्यों घुमा रहे हो उधर से उधर? बोले ये बताओ, हम तो केवल 3 ही चक्कर लगाए हैं, हमने तो बोले केवल 3 ही चक्कर लगाए हैं, तब आपको चक्कर आ रहे हैं। और बोले हम मनुष्यों को तो 84 लाख, बोले हमारा क्या हाल होता होगा? बोले 84 लाख योनियों को
भोग करके तब बड़े भाग मानस तन पाओ। बड़े 84 लाख योनियों को भोग करके तब जाकर के हम अभी आपके सामने हैं। तब हमें चक्कर नहीं आते हैं। बोले केवल 3 ही चक्कर में आपको चक्कर आने लगे। राम जी हंसने लगे, बोले केवट भैया पार उतार को देर हो रही है। तब जाकर के केवट जो है अब नाव को फिर इस जगह इस किनारे से उस पार ले जा रहा है और क्या गा रहा है, गंगा मैया से प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा, बोले मेरी नैया में हो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। सभी लोग गाने वाली साथ हैं। गंगा मैया से, मेरी मैया में कौन कौन है, बोले लक्ष्मण राम और जानकी। इसलिए आप थोड़ी अपनी धारा को जो तेज बह रही है उसे धीमी कर दो। तो गा रहा है, मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो गंगा 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 धीरे बहो। मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। काहे की नैया, ओ भोला की नैया, भोला के राम, की नैया काहे काहे की नैया, भोला के राम, की नैया भोला की जानकी भाई, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया लक्ष्मण राम, गंगा धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। और ऐसे प्रणाम करते हुए गंगा मैया को मनाते हुए केवट जा रहा है महाराज। और जैसे ही उस पार लेकर के गया तो बोले, जैसे ही किनारे से नाव लगाई और राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया को जैसे ही रेत में उतारा, केवट उतर दंडवत कीना।